विक्टिमाइज तो लोग होंगे। जीव अधिकार हमने कर लिया है नियम सार के अंदर। तो पहले 1 से लेकर 19 गाथा तक होता है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और दूसरा अधिकार जो है अजीव अधिकार, तो इसमें जो है पुद्गल के बारे में बात होगी। अजीव अधिकार जो है ये 20 से लेकर 37 गाथा तक। ये टोटल हमने बताया था कि 187 187 पूरी गाथाएं इसके नियम सार की। और इसमें जो अजीव अधिकार जो है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीब द्रव्य। षड द्रव्य को लेकर 6 द्रव्यों में से पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 अजीब द्रव्य हैं। और पुद्गल द्रव्य के 2 भेद हैं। अब इसमें क्या कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 अजीब द्रव्य। तो जीव एक कौन हुआ? जो चेतन में है, उपयोग में है, वो जीव है। वो हमने जीव अधिकार में कर लिया। अब रह गए वो 5 बाकी, तो 5 की बात ये कर रहे हैं कि अजीब अधिकार। तो पुद्गल द्रव्य के 2 भेद हैं, स्वभाव पुद्गल और विभाव पुद्गल। ये भी हमने जान लिया था कि स्वभाव कौन सा होता है। स्वभाव होता है एक परमाणु, और विभाव पुद्गल क्या होता है? स्कंद होता है। ये भी हमने जाना। अब ये होगा, ये जो टेबल्स कराई थी ना, अब ये शब्द यहाँ आते ना, बार बार जाना पड़ता है, इसलिए उनको पहले कराया था कि स्वभाव और विभाव को आप समझ जाए। तो उनमें परमाणु स्वभाव पुद्गल है और स्कंद विभाव पुद्गल। मेल हो जाता है ना। मतलब ओरिजिनलिटी क्या है, स्वभाव क्या मतलब है कि उसमें वो सदा वैसा रह सकता है। हम स्वभाव किसको कहते हैं? स्वभाव हमेशा त्रिकालिक होता है, तीनों काल में वैसा ही रहता है। जो चीज वैसी रहती है वो हमारा स्वभाव। और विभाव क्या है कि जो फॉर द टाइम, किसी समय आप उधर जाते हो, जैसे कि स्वभाव मेरा शांत रहना है, लेकिन विभाव में जाता हूं तो मैं क्रोध करता हूँ। ऐसी जो स्कंद बनता है वो उसका विभाव में बनता है। वहां जाता है, वो मिलना बिछुड़ना, और वहां से बिछुड़ भी जाता है, तो उसका आना जाना लगा रहता है। तो ये क्या है कि परमाणु उसमें आते रहते हैं, जाते रहते हैं। स्वभाव पुद्गल के कार्य परमाणु और कारण परमाणु की अपेक्षा से 2 भेद हैं, तथा विभाव पुद्गल अर्थात स्कंद के अति स्थूल से अति सूक्ष्म रूप 6 भेद। अब विभाव के जन्म 6 भेद हो, स्वभाव के जो है 2 भेद हुए। तो 2 भेद होते हैं स्वभाव के अंदर कि कार्य और कारण, 2 चीजें आती हैं कि कार्य परमाणु या कार्य पुद्गल या परमाणु पुद्गल, मतलब कारण पुद्गल। कारण और कार्य 2 है। तो जिसमें चीज का जो है ना कारण होता है, तो वो जुड़ रहा है स्कंद के अंदर परमाणु, और वहां से बिछुड़ रहा है तो वो कार्य। मतलब एक जब परमाणु निकल के बाहर आता है तो वो कार्य, वो मतलब अपने स्वभाव में आ गया, उसका काम हो गया, कार्य हो गया। और कारण कब होता है? वो निमित्त बनता है, तब वो स्कंद बनता है। तो ये 2 हैं। इसको हम अभी टेबल में देखेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो 6 भेद होते हैं विभाव के, वो अति स्थूल होते हैं। स्थूल हो सकता है, स्थूल सूक्ष्म हो सकता है, सूक्ष्म स्थूल हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है, और अति सूक्ष्म हो सकता है। ये सारे कैसे हैं? ये कैटेगरी 6 बन गई। 3 स्थूल के 3 सूक्ष्म। एक स्थूल स्थूल आ रही है ना, सूक्ष्म। हाँ। तो अति स्थूल, स्थूल, फिर स्थूल के बाद में एक तो अति इधर अति स्थूल कर दो, अति सूक्ष्म कर दो, ये निकाल दो। फिर स्थूल और सूक्ष्म का आप कर लोगे, उसकी भंगी बन जाती है। स्थूल है इधर है, स्थूल सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म स्थूल हो गया, और सूक्ष्म हो गया। अति सूक्ष्म एक सिरे पे हो गया, अति स्थूल एक जगह पे। अति स्थूल क्या है? अति स्थूल है जो पृथक करने पर भी पृथक हो जावे और पुनः मिलाने पर ना मिल सके, ऐसा पुद्गल वो मानो। ये जो क्या है कि जैसे पृथ्वी है, पत्थर है, पर्वत है, ये आपने एक बार तोड़ दिया ना, तो फिर ये दोबारा से पृथक करने पर पृथक हो जाता है। ये अति स्थूल है। उसको आपने तोड़ दिया, दरार पड़ गई पर्वत के अंदर, पहाड़ के अंदर पड़ गई, आप सोचो ये फिर जुड़ जाएगी किसी तरीके से? ये नहीं, वो वैसे ही। अब रही स्थूल। स्थूल क्या है? जो पृथक करने पर पृथक हो जावे और मिलाने पर पुनः मिल जावे। तो जब आप उसको पृथक कर देते हो, स्थूल ही है, पृथक करा, और जब मिलाते हो तो मिल जाता है। तो ये आपके जितने ये तरल पदार्थ हैं, ये ले लो। तो ये जो क्या है, इसमें घी है, तेल है, जल है, आदि तरल पदार्थ। ये आप किसको अलग अलग भी कर सकते हो, जब मर्जी मिलाओ तो मिल भी जाएंगे। है तो ये स्थूल।
फिर है स्थूल सूक्ष्म, जो नेत्रों से दिखाई तो देते हैं पर ग्रहण नहीं किए जा सकते। कैसे है? छाया है, आतप है, गर्मी है, जो सूर्य की जो आती है, गर्मी जो आती है, आतप जो है उसकी, तो वो उसके जो तापना जिसकी आप लेते हो, वो जो छाया और आतप, उसको आप क्या है, दिखाई तो देती है लेकिन ग्रहण नहीं की जा सकती कि आप मैं इसको ग्रहण करूं, ये ग्रहण नहीं की जा सकती। ये क्या होगा? स्थूल है। सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल क्या है? जो नेत्रों से देखने में तो नहीं आते परंतु अपनी अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जैसे कि कर्ण, घ्राण, रसना, स्पर्श इंद्रिय के विषयभूत शब्द, गंध, रस और स्पर्श। ये देखने में तो नहीं आते शब्द है, लेकिन क्या है, इंद्रियों द्वारा ग्रहण तो हो रहे हैं ना। अब शब्द आ रहा है तो कान ग्रहण कर रहे हैं, गंध है तो नाक ग्रहण कर रही है, रस है तो जिह्वा ग्रहण कर रही है, स्पर्श है तो शरीर त्वचा ग्रहण कर रही है, वर्ण छोड़ दिया। हाँ, तो ये सारे शब्द, गंध, रस, स्पर्श जो है ये सूक्ष्म स्थूल है। सूक्ष्म क्या है? जो कार्बन वर्गना रूप परिणमन करने के योग्य है, जो सूक्ष्म है बहुत। कार्बन वर्गना सबसे सूक्ष्म मानी थी हमने, किंतु इंद्रिय ज्ञान द्वारा नहीं जाने जाते। मतलब है परिणमन करने योग्य है किंतु इंद्रिय ज्ञान द्वारा नहीं जाने जाते, मात्र कार्य द्वारा उनका अनुमान होता है। उसका अनुमान ये होता है कि हम कहते हैं ना ये कर्मों के कारण हुआ है। जब उसका रिजल्ट आता है, हमारी अवस्थाएं बदलती हैं, तब हम कहते हैं ये कर्मों के कारण ऐसा हुआ। कर्म होते में कर्म हमें दिखाई तो नहीं देते हैं। और अति सूक्ष्म क्या होता है? जो इतने सूक्ष्म है कि कारण वर्णना रूप परिणमन नहीं कर सकते। ये अवधि ज्ञान आदि प्रत्यक्ष ज्ञानों के द्वारा जाने जाते हैं। जो और अति सूक्ष्म है वो सिर्फ आपको अवधि ज्ञान आदि, जो अवधि ज्ञान की स्थिति है उसमें वो जाने जा सकते हैं। वो पुद्गल आपको अवधि ज्ञान में नजर आए, क्योंकि अवधि ज्ञान पौद्गलिक ज्ञान होता है। होता तो आत्मिक स्तर के ऊपर है लेकिन होता पौद्गलिक, उसके अंदर वो अवधि ज्ञान में आप देख पाओगे, वरना नहीं देख सकते। और और जो परम अवधि ज्ञान होता है उसमें तो जैसा ये सारी चीजें जो हम कहते हैं केवल ही देख सकते हैं, वो भी उसको देख लेते हैं। अवधि अवधि परम अवधि ज्ञान, और परम अवधि ज्ञान बहुत जल्दी केवल ज्ञान में उसका परिणमन हो जाता है। लास्ट स्टेज में क्या कि परम अवधि ज्ञान हुआ, तो इसका मतलब हाँ, परम अवधि ज्ञान। अब इसमें एक शब्द आया कारण परमाणु और कार्य परमाणु का लक्षण क्या है। इसको हम ना पहले यहां चलते हैं, ये देखते हैं। ये पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। इस पुद्गल द्रव्य में स्वभाव पुद्गल क्या है? ये परमाणु होता है। और विभाव पुद्गल क्या? स्कंध है। ये हमने जान लिया। इसके दो भेद बताए गए, एक कारण परमाणु, एक कार्य परमाणु। इसके विभाव पुद्गल के स्कंध के ये 6 भेद हैं। ये 6 भेद ही हमने अभी जो पढ़े हैं वो 6 के 6 यहाँ कर दिए। इसकी यह टेबल भी वैसी बना दी ताकि हमें ये समझ आ जाए अच्छी तरीके से कि अब इसमें क्या है कि कारण परमाणु क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन 4 धातुओं के कारण। ये कारण क्या है? इन धातुओं के कारण जो है अग्नि के अंदर है, वो जो उसका शरीर बन रहा है, पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, अग्नि का है, ये सारा उनके मिलने से बना है ना। सारा जो है ये बनने से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि का जो रूप अपने ज्ञान में आता है वह अनेक परमाणुओं के मेल से बना हुआ स्कंध है। इस स्कंध के बनने में जो परमाणु मूल कारण है वह कारण परमाणु कहलाते हैं। वो कारण परमाणु ये दूसरी शब्दों में 4, इसको धातु भी कह देते हैं। जल, इसमें सिवाय आकाश को छोड़कर बाकी क्या है? जैसे 7 धातु बोल देते हैं अपने शरीर में। हाँ, हाँ, पृथ्वी 5 धातु, हाँ, पंच पंच जिसे कहते हैं। एक है ना जिसे हमने 5 स्थावर बोला है, हाँ, स्थावर बोला है। उनके जीवों के उन जीवों के, हाँ, उनके शरीर है। वो शरीर कैसे बन रहे हैं? बनने में जो परमाणु लग रहे हैं, उनके परमाणु, वो उसके कारण है। कार्य परमाणु क्या है? स्कंदों के भेद होते होते अंतिम अविभाज्य अंश। अब ये छिटक रहे हैं और उसमें से जो परमाणु निकल के बाहर आता है उसको कार्य परमाणु कहते हैं। ये नियम सार में ये दोनों आगे बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, कार्य परमाणु और कारण और कार्य। तो कार्य जब आता है तो हमें समझ में आता है कार्य का मतलब उसमें से निकला, ग्रुप में से निकला और वो स्कंद बनने में जा रहा है, वो उसमें मेल होता है। स्निग्धता और रूक्ष गणों का ह्रास होता है तब विघटन होते होते अंतिम अंश रह जाता है। उनके अंदर क्या स्निग्धता और रूक्ष स्कंद कैसे बनता है? एक स्निग्ध है, रूक्ष है, या 2 स्निग्ध है, 2 रूक्ष है, उनका आपस में जो जोड़ होता है
उनमें कुछ अंशों में, उनके गुणों में फर्क होता है, तभी जोड़ होता है। अगर दोनों बराबर हो, जितना स्निग्ध है उतना ही रुक्ष है, दोनों में उसी डिग्री में वो रुक्ष है, तो उनका स्कंद नहीं बनेगा, उनका स्कंद नहीं बनेगा। स्कंद बनेगा एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग, एक, हाँ हाँ, उसका फर्क होता है। और अगर दोनों जो हैं एक एक गुण से फर्क है, तो अगर विष दृश्य है, मतलब एक स्निग्ध एक रुक्ष तो हो जाता है, ये किसमें श्वेतांबर मान्यता। और अगर उसका दोनों ही स्निग्ध है, तो एक स्निग्ध दूसरा स्निग्ध जो है उसमें दो गुणों का अगर फर्क हो, तो स्निग्ध के साथ स्निग्ध वाला भी हो जाएगा, मतलब एक उसका, वैसे दो का फर्क होना चाहिए। अगर वो, और दिगंबर मान्यता में उन्होंने फर्क ही दो का लिया, उन्होंने शुरू से दो का फर्क लिया कि दो का फर्क होना चाहिए, बराबर पे तो बंधेगा ही नहीं, बंधेगा ही नहीं, और उसमें दो का फर्क जरूर होना चाहिए। इससे इससे कम से कम इसी के ऊपर जाके स्कंद बनेगा कि दो का डिफरेंस। तब विघटन होते होते अंतिम अंश रह जाता है, ये कार्य परमाणु कहलाता है। एक प्रदेशी होने से विभाग नहीं होता, इतना सूक्ष्म परिणमन है कि वह अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता। ये जो कार्य परमाणु है, ये अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता। और ये विभाग स्कंद के जो है, ये हमने 6 वेद जाने थे। अति स्थूल, हाँ, केवली की तो बात अलग है, वो तो उनको सब। अति स्थूल, केवली का मतलब है कि अनंत ज्ञान, मतलब कुछ भी छुपा नहीं रह सकता, नहीं तो अनंतता खत्म हो जाएगी। अगर आप ये कहते हैं कि इसको, ये तो केवली को दिख रहा है और ये नहीं दिख रहा, तो वो बात फिर नहीं रहेगी। जब हम कहते हैं अनंत ज्ञान है, उससे ऊपर ज्ञान, तो फिर कौन सा ज्ञान, वो कहां से छुपा रहेगा? उससे कुछ भी नहीं छुपा। कब होना, कैसे होना, कहाँ होना, किसके द्वारा होना, सब कुछ नजर आ रहा है। द्रव्य मतलब उसका उत्पाद भी, व्यय भी, ध्रुवता भी नजर आ रही है, द्रव्य गुण पर्याय भी नजर आ रही है। उस एक समय के अंदर पूरे लौकी अलौकिक सब कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ झलक रहा है। वो देख नहीं रहा, वो झलक रहा है उसके अंदर। यह तो केवल ज्ञान की क्या महत्व है। अति स्थूल और केवल ज्ञान की बातें की हुई, केवलियों की बातें इतनी आसानी से समझ में आ जाए, जबकि लोगों को मुश्किल लगती है, तो फिर केवल ज्ञान का ही महत्व क्या हुआ? जो आपका जो अंश मात्र मति और श्रुत ज्ञान है, उससे आप केवलियों की बातें पूरी तरह समझ जाए नहीं आ। आपको ये स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ता है, फिर जाकर फिर भी कुछ ना कुछ कमी होती रहती है, आगे होती रहती है, नहीं तो केवल ज्ञान का महत्व ही नहीं रहेगा। जो वो कह रहे हैं आपको बड़ी सारी समझ आ रही है, पूर्णता है, तो फिर तो केवल ज्ञान का महत्व ही नहीं रहा। अति स्थूल पृथ्वी पर्वत है, स्थूल है घी तेल, ये हमने सारा कर लिया। ये सारा क्या कि ये 6 तरह की कैटेगरी बनाई है बताने के लिए कि ये विभाग पुद्गल के, ये 6 इसका कारण है। अब हम वापस चलते हैं उसी पे। ये था कारण परमाणु और कार्य परमाणु का लक्षण। जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन 4 धातुओं का कारण है, उसे कारण परमाणु जानना चाहिए। कंदों के अवसान से, अवसान का मतलब जैसे हम कहते हैं देह अवसान, उनके छोड़ने से देह का अवसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गई, आत्मा छोड़ के चल गई। तो स्कंदों के अवसान को, अर्थात स्कंदों में भेद होते होते जो अंतिम अंश रहता है, अर्थात अविभाज्य अंश रहता है, उसे कार्य परमाणु जानना चाहिए। वो जो करते करते अलग, उस स्कंद के अंदर से करते करते अलग, वो एक परमाणु जो अलग हुआ है, वो परमाणु, वो उसका कार्य परमाणु है, क्योंकि वो अब स्वभाव में आ गया। जब तक उनके साथ था विभाव में था, स्कंद के साथ जुड़ा था, विभाव परमाणु था। अब वो अपने स्वभाव में आ गया, क्योंकि वो तो हमेशा से वैसे ही रहेगा। जो परमाणु, परमाणु अपने स्वभाव में रहता है। जो अब पुद्गल हमारे शरीर के साथ जुड़ गए, स्कंद में ये शरीर बन गया, वो असल में विभाव में है, वो परमाणु वो स्वभाव में नहीं है। जब यहाँ से शरीर खत्म होकर वो जो अलग होंगे, सारा अलग होगा, वो अपने स्वभाव में आ गया, वो उसकी ओरिजिनलिटी है कि वो वैसा था ऐसा है। ये तो जोड़ तोड़ करके वो यहाँ आ गया, यहाँ आता है, जुड़ता है, तो उसकी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है। मतलब अब वो उसका जो स्वभाव है वो तो नहीं रहा ना, वो तो यहाँ पर शरीर हो गया ना, हाँ वो स्वतंत्र है, ये जुड़ गया किसी के साथ, जुड़ गया तो इसके सारे जो है ना, उसमें एक वर्ण है, एक गंध है, रस है, और 2 स्पर्श है, वो परमाणु के अंदर है। और इसके अंदर क्या है कि स्कंद बन गया, तो उसमें अनेक, उसमें तो वो 5 रंग भी आ जाएंगे, 5 मतलब वर्ण है, 2 गंध भी आ जाएंगे, रस भी आ जाएंगे, सारा ही कॉम्बिनेशन हो गया।
अब वो जो स्टेज आई है वो उसका विभाव है, वो विभाव में है, और ये स्वभाव जो है मतलब अपनी ओरिजिनलिटी में चला गया, अपने स्वभाव में, जो उसका त्रिकालिक स्वभाव, त्रिकालिक स्वभाव, नेचुरल स्वभाव है। हाँ नेचुरल स्वभाव है। अब पानी को आपने गर्म कर दिया, पानी को गर्म कर दिया तो पानी की उष्णता जो है, पानी की उष्णता जो है वो उसका विभाव है, और पड़ा रहता है तो अपने स्वभाव में आ जाता है। स्वभाव का मतलब उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो त्रिकालिक, वो हमेशा अपने स्वभाव में आ जाएगा। विभाव में आप उसको ले जा सकते हो या जा सकता है वो, लेकिन पलट के वो स्वभाव में आएगा ही आएगा। अब क्या है, उष्णता पानी में आ गई तो वो उसका स्वभाव हो गया, और अग्नि की उष्णता ना हो तो वो अपने स्वभाव में नहीं है। उसका अग्नि का जो है वो उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है कि उष्णता गर्मी है, वो ठंडी हो गई तो वो उसका विभाव हो गया, अग्नि ठंडी हो जाए। तो ये स्वभाव जो है ना, ये इसका मतलब स्वभाव है कि जो त्रिकालिक है उसका अपना, उस वस्तु का अपना अपना स्वभाव है। कोई गर्म से गर्मी उसका स्वभाव है, किसी का ठंडा होना स्वभाव है, शीतलता स्वभाव, किसी का खारापन स्वभाव है जैसे नमक है, मिर्च का चरपरा होना स्वभाव है, ये सबके स्वभाव है। स्वभाव, मिश्री के अंदर मिठास है। जैसे हम अपने स्वभाव में आने का मतलब है साधना द्वारा सीधा अवस्था। हाँ हाँ, स्वभाव है, वो स्वभाव है। तो उद्धव जब अपने, जैसे हम ज्ञापना सूत्र में 11वां पद है भाषा का, हाँ भाषा का है। तो उसमें आया है कि जब हम भाषा को छोड़ते हैं, बाहर निकलती हो हाँ, भाषा के पुद्गल, हाँ, जो भी हम बोलते हैं, हाँ, तो वो उसमें कुछ पुद्गल होते हैं जो लोग तक जाते हाँ जाते हैं, ठीक है, ऐसे और ही। कुछ पुद्गल ऐसे होते हैं, मतलब वो व्यक्ति के सत्व पे निर्भर करता है। हाँ करता है। कि बोलने वाले ने, छोड़ने वाले ने, हाँ मतलब कितना सत्वशाली है। हाँ कितना से। तो उसमें कुछ होते हैं पुद्गल जो लोग तक जाते हैं, हाँ और कुछ होते हैं जो नहीं जाते, नहीं जाते। थोड़े समय बाद में अलग हो जाते हैं। तो उसमें जो पुद्गल हमने छोड़े हैं, भाषा के पुद्गल हाँ या मनोवर्णा के पुद्गल, तो वो तो उस समय तो विभाव ही नहीं है, और वो असंख्यात समय के बाद में, वो अलग होंगे ही। हाँ, वो जो पुद्गल परमाणु है ना, उसने चाहे असंख्यात में अनंत तक वो स्कंद नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, वो असंख्यात समय तक रह सकता हाँ, है, असंख्यात अनंत समय, तक नहीं रह सकता। हाँ, अंततः उसने परमाणु बनना ही है, हाँ, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। जी, अगर वो हमेशा उसी में रह गया, फिर तो वो जो विभाव उसका वो स्वभाव हो जाएगा। अगर वो त्रैकालिक हो गया उसी में, ये त्रैकालिक स्वभाव होने का मतलब है कि वो अपनी ओरिजिनलिटी में आएगा ही आएगा, लौट के आएगा ही। चतुष्पर्शी पुद्गल हो या अष्टस्पर्शी पुद्गल हाँ हो, हाँ, कोई सा भी हो, वो जो भी है छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है तो आएगा ही, अपने ओरिजिनल में आएगा। ये बात है, ये मत समझिए जो कार्बन वर्गना का है वो हमेशा कार्बन वर्गना का ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अब वो बदल सकता है, वो वो सार, भाषा बदला का बन सकता हाँ वो किसी का भी बन है, सकता किसी का भी है। बन जब वो अलग हो गया तो वो एक एक यूनिट हो गए। अब दोबारा जब आठों वर्गनाओं का कॉम्बिनेशन बनता है, उसमें कौन सा कहाँ जाके जुड़ गया कोई कहे, वो तो सारे परमाणु तो यूनिट तो एक ही है ना, सकता। उसी से ही वो औदारिक शरीर बनता है, उसी से ही व्यक्ति शरीर बनना है। मेरा पूछने का अर्थ ये है कि जैसे जीव को विभाव से स्वभाव में आने में साधना करनी पड़ती है, हाँ, तो पुद्गल को भी कुछ समय लगता है। इसको साधना नहीं करनी पड़ती, हाँ, इसकी इसका अपने आप ही मिलना बिछोड़ना इसका होता है, ऑटोमेटिक होता है। और कैसे होता है कि इसके बीच के जो जब कॉम्बिनेशन के बीच में जो अंश में, गुणों का अंश में फर्क है, उसमें वेरिएशन होती रहती है। जी, अब वो ज्यादा, 2 गुण है, 3 गुण है, 4 गुण है, जब घटना शुरू होता है तो घटना शुरू हो जाता तो है, घटना अब लगभग शब्द कहानी वहां भी चल रही है, वहां भी चल रही है, प्रतीक्षण चल रही है। प्रतिक्षण चल रही है। ये वो उसका उसका जो उसमें जो परिणमन हो रहा है, उसमें इसी ढंग से परिणमन हो रहा है। जो पुद्गल के अंदर ये मतलब ये छयों के छयों द्रव्य में जो है जीव अजीव धर्मास्ती अधर्मास्ती, अधर्मास्ती काय में भी परिणमन हो रहा है, अगरु लघु उसके आ रहा है, उसमें भी हो रहा है, उसमें भी हो रहा है। तो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है संसार में परिणमन के रूप में, हाँ वो सारा का सारा अगुरु लघु और षड्गुण हानि पर्याय से, हाँ, षड्गुण इसीलिए हानि भी उसी में ही आ रही है, हाँ, अगुरु लघुत्व में है। ये जो अगुरु लघुत्व गुण है, जैसे प्रदेशत्व गुण हमको आकार देता है, ये मतलब ये जो छयों द्रव्यों के जो ये सामान्य 6 गुण है, ये बड़े समझने वाले हैं, बड़े समझने वाले। कि अस्तित्व जैसे हम कहते हैं सत्ता है, इसको बड़ा हल्का ले लिया जाता है, पर इससे पूरी रचना सारी समझ में आती है, लोक की रचना समझ में आती है।
लोक की रचना समझ आती है कि द्रव्यत्व गुण क्या है, वस्तुत्व गुण क्या है, प्रदेशत्व गुण क्या है, वो सारी है। उसमें जब अगुरु लघुत्व की बात आती है तो उसमें सीधा सा लोग समझ आते हैं, ना ये अगुरु का तो ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, ऐसा रहता है। ये बात नहीं है। जब बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता, तो ये करता क्या है? ये करता क्या है? तो अगुरु लघु का मतलब है कि वो रहता तो वैसे का वैसे ही है द्रव में, पर उसमें परिणमन हो रहा है। रहेगा वैसे क्योंकि ध्रुवता है, उस द्रव्य की ध्रुवता है, लेकिन उस ध्रुवता के साथ उसमें परिणमन जो हो रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है, वो उसमें क्या हो रहा है? इसका मतलब कोई चीज स्टैंड स्टिल नहीं करती, ऐसे पड़ी हुई है। उसमें कुछ ना कुछ उछाल होता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। जो घटने वाला घट रहा है, बढ़ने वाला बढ़ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता है। मतलब वो टिक के नहीं बैठते, कुछ ना कुछ होता रहता है। और जो होता रहता है वो परिणमन जो है वो मेरी मेरे भाव का परिणमन, मेरे अंदर जो भावधारा चल रही है वो भाव से उसका परिणाम, और वही वही मुझे क्रिया में सपोर्ट कर रहा है। पुद्गल और जीव वो जो है वो क्रिया और भाव से हो रहा है, और चार दूसरे धर्मास्थी, अधर्मास्थी, आकाशास्थी और काल, ये जो है इनके अंदर भाव से हो रहा है, पर वहां भी जो परिणमन हो रहा है वो भी अगुरु लघुत्व के कारण हो रहा है। साइंस ने इसी को रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी द्वारा पकड़ा है, ऐसा कह सकते हैं। देखिए उसके ज्यादा नहीं उसमें, हाँ मतलब ये उसमें इतनी बहुत उसमें पता नहीं साइंस में कहाँ तक जाना पड़ेगा, साइंस में क्या जानना पड़ेगा। रेडिएशन तो देखिए ऐसा है, रेडिएशन तो वो भी वैसी है कि जो चीजों के अंदर से उसमें से कुछ चीजें विकीर्ण हो रही हैं, किरणें निकल रही हैं, उसी हिसाब से। अब इसको इस धर्म से कैसे जोड़ें, मतलब थोड़ा वो तो है ना, उसके लिए अलग ज्ञान है, साइंस का बड़ा होना चाहिए, मैच्योर्ड ज्ञान होना चाहिए ना, हम अंदाजे से उसको नहीं लगा सकते, पर पॉसिबिलिटी है, ऐसा कह सकते हैं, पर हम पक्का नहीं कह सकते। हाँ, पक्का नहीं कह सकते। इसी से कनेक्ट है। तो ये जो है ना, इसमें कारण, और ये स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण परमाणु परस्पर में स्कंद बनते हैं। जब उनमें स्निग्धता और रुक्ष गुणों का ह्रास होता है तब विघटन होता है। इस तरह विघटन होते होते जो अंतिम अंश अर्थात अविभाज्य अंश रह जाता है वो कार्य परमाणु कहलाता है। ये हमने कर लिया है। इसके बाद में परमाणु का लक्षण क्या है, वही, क्योंकि ये जो है ना अजीव अधिकार, तो इसमें अजीव का जितना भी सिस्टम है ना उसको समझने के लिए जो चीजें बताई जा रही हैं, और ये हमने हमने जो है सार लिया ताकि जो हमारे आगे काम आ जाएंगे कहीं पर समझेंगे। परमाणु का लक्षण क्या है? एक बात हाँ कारण परमाणु और कार्य परमाणु में, हाँ जी, दोनों में फर्क ये है, जो कार्य परमाणु है वो तो स्वभाव वाला है, हाँ और जो कारण परमाणु है हाँ, वो विभाग में, वो विभाव में। वो विभाग में, वो तो और है। उसको ऐसा बताया कि ये चार जो है, हाँ पृथ्वी, जल, वायु और तथा है, उनसे उनके मतलब जो स्कंद है, उन स्कंदों को बनाने वाला जो है बनाने वाला, ठीक है। कारण रूप, हाँ वो है कारण। हाँ, तो लेकिन कारण और कार्य ना, ये दोनों दोनों जो है ना, है ये दोनों स्वभाव भी ही है, जी ये उनको बना रही है। मतलब स्वभाव पुद्गल परमाणु के दो हिस्से करे गए हैं, एक उसमें मिल रहा है, एक उससे बिछुड़ रहा है। हाँ, ये मिलने का काम है, को मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। जो बिछड़ रहा है उसका वो अब अपने स्वभाव में आ रहा है। हाँ हाँ, तो अविभाज्य जो आ रहा है वो उसका कार्य परिमाण, उसका काम हो गया, वो अब अपना फिर आ गया, उस अपने लेवल पे आ गया। हाँ। अब इस परमाणु में एक रस, इस परमाणु में एक रस, एक गंध, एक वर्ण, शीत उष्ण में से कोई एक तथा स्निग्ध रूक्ष में से कोई एक, इस प्रकार दो स्पर्श पाए जाते हैं। मतलब एक रस होगा परमाणु में, एक गंध होगा, एक वर्ण होगी, शीत उष्ण में से एक होगा, और स्निग्ध रूक्ष में से कोई एक होगा, तो दो स्पर्श हो जाएंगे, और तीन ये होंगे, तो मतलब उसमें पांच ये होंगे। इस प्रकार दो स्पर्श पाए जाते हैं, वह स्वभाव गुण वाला है। जिसमें दो स्पर्श है ना वो स्वभाव गुण वाला, और दो या उससे अधिक परमाणुओं के पिंड को स्कंद कहते हैं। हाँ, परमाणु और स्कंद के भेद से पुद्गल द्रव्य के दो भेद हैं, जीव और कारण परमाणु और कार्य परमाणु जो है, दोनों में परमाणु का लक्षण पाएगा, परमाणु का लक्षण यहाँ बताया।
परमाणु का लक्षण जो है ना, उसमें ये परमाणु का लक्षण तो ये बताया गया कि जो निकल के आ रहा है उसका ना आदि होगा ना अंत होगा, उसका तो नहीं होगा। हाँ लेकिन वो जो स्कंद बनेगा उसकी तो आदि अंत है। स्कंद की है, परमाणु की नहीं है। नहीं नहीं, पर हम वो यहाँ बात परमाणु की कर रहे हैं, जो परमाणु उसका कारण बना ना, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब परमाणु किसे कह रहे हैं? हाँ वही जिसकी आदि है, वही मध्य है, वही अंत है। हाँ जिसकी वही आदि है, मतलब उसका कुछ नहीं डिवीजन हो सकता, वो परमाणु का लक्षण, यह परमाणु का लक्षण है। दोनों में, हाँ हाँ, दोनों में। जब वो स्कंद बन गया उसकी आदि भी है। नहीं नहीं, हाँ हाँ, स्कंद स्कंद का की आदि है, परमाणु की नहीं है। अभी कारण परमाणु है। देखो ऐसा नहीं लो, कारण परमाणु जो उसमें जाके जुड़ रहा है ना, अब फिर उसको क्यों अलग कर रहे हो? अब उसको रास्ते में ही पकड़ रहे हो आप। उसको हम दो बातें कर रहे हैं कि स्कंद बन रहा है और स्कंद से छूट रहा है। हाँ स्कंद बन रहा है, और जब स्कंद में जा रहा है तो फिर उसके दो स्पर्श नहीं रहेंगे, नहीं है। उसके 8 स्पर्श आ जाएंगे, फिर उसके 8 स्पर्श आ जाएंगे। अब आगे करोगे ना, आगे समझ आ जाएगी। महाराज जी, परमाणु के लक्षण में अंत कैसे आएगा? क्या आएगा? वही जिसका आदि है वो तो ठीक है, हाँ वही मध्य है, हाँ, लेकिन ये अंत कैसे आएगा मतलब ये महाराज है जी? एक सिंगल वो आइटम पॉइंट तो है। कभी डिस्ट्रॉय होता नहीं है। जो जो अविभाज्य होता है ना, ये उसकी डेफिनेशन है कि उसकी आदि भी वही है, उसका अंत भी वही है, उसका मध्य भी वही है, यानी कि वो हाँ डिवाइड नहीं हो सकता। हाँ, इट इज इसको नाइदर क्रिएटेड हाँ नॉर डिस्ट्रॉयड। हाँ, उसको उसको ये बताने के लिए कि ये अविभाज्य है, ये उसको इस ढंग से समझा दिया कि वही उसकी आदि है, वही उसका मध्य है, वही उसका अंत है। तो मतलब वो सिंगल पॉइंट जो है वो एक ही है, वो सब कुछ तीनों फंक्शन सब कुछ करता है। है। इसका मतलब उसका टुकड़ा हो नहीं सकता। समझ गया। जिसके बीच में मध्य होगा, मध्य उसको कहते हैं जिसकी आदि भी होगी, जिसका अंत भी होगा, उसमें मध्य समझ होगा। गया। जिसमें आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, मध्य भी तो नहीं मध्य है, भी नहीं होगा। हाँ, तो वो अविभाज्य है। तो ये लक्षण कारण और कार्य दोनों में पाया जाएगा, आदि अंत मंत्र वाला। कारण परमाणु व्याकरण से आपको क्या मिलेगा? आप उसमें कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो? जब वो स्कंद हो रहा है, बताया है कि जो उसका स्कंद बन अभी गया, स्कंद दिखता नहीं है। नहीं, जुड़ गया चाहे, आप तो वो आप रास्ते परमाणु की जुड़ बात गया है। फिर तो सवाल। आप क्यों बीच में अलग करते हो? अच्छा ठीक। आपको जो दो चीजें बताई गई हैं, एक अलग है, एक जुड़ा हुआ है, आप उसको बीच में रहते हो, जो रास्ते में है, आप उसकी क्या, उसका कोई कोई मतलब ही नहीं अपना दिमाग लगाने का। ठीक है ठीक है। उसको तो डिवीजन कर वैसे दिया, एक जुड़ रहा वैसे है, एक परमाणु छूट रहा है। मतलब हाँ, एक छूट रहा है, एक छुटा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है, ये लिया। तो इस प्रकार भी कह सकते हैं मासा परमाणु का कि ये परमानेंट है परमाणु। हाँ, परमाणु तो परमाणु हमेशा, परमानेंट रहता परमाणु है। तो उसका, और परमाणु ने परमाणु ही रहना है। हाँ, जितना मर्जी खेल कराए उसने अल्टीमेटली परमाणु रहना है। जैसे जीव जीव ही रहेगा, इसी गति में चला जाए, कहीं क्षयों के क्षयों द्रव्य वैसे ही रहते हैं। नहीं तो परमाणु जो है परमाणु के रूप में रहता है और जीव जीव रूप रहता है। कहां भी जाकर जीव चला जाए, नरक में चला जाए, वहां चला जाए, इस लोक में जीव अगर आ गया, चाहे सिद्ध बन जाए, जीव कहीं जा नहीं सकता, वो अनादि अनंत यही है। ऐसा उसकी कहीं नहीं, उसकी ऐसा अवस्थाएं है। बदले कहीं पर है। इसी तरह परमाणु है, कहीं भी जुड़ जाए, कहीं भी लग जाए, सब कुछ हो जाए, पर अल्टीमेटली परमाणु परमाणु है। तो ये यूनिट जो है, जितने इस लोक में जितने परमाणु हैं, वो परमाणु उतने ही रहेंगे। और उसकी बाउंड्री बनाकर धर्मास्ती अधर्मास्ती का ऐसे एक भी परमाणु इतना सूक्ष्म है, इस लोक से बाहर आलोक में जा नहीं सकता। कितनी कितनी प्रोटेक्शन है, जबरदस्त। वो प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? ये धर्मास्ती और अधर्मास्ती काय दे रहे हैं। जहां तक धर्मास्ती और अधर्मास्ती काय है, वहीं तक ही आप मोशन करके जा सकते हो, आगे जाएंगे। वो आगे जा ही नहीं सकते। आगे तो सिर्फ आकाश है। इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर इसमें तो वो जैसा ना कि हमारे घर के बाहर चौकीदार बिठा दिया, सब तरफ खिड़कियां दरवाजे बंद है, गेट से आओगे गेट से जाओगे। अब कोई चीज घर में नहीं मिल रही, तो आप ये कहते हो है तो घर में, रखी कहाँ है, ये ढूंढो कहां पर, किस अलमारी में रख दिया, पर बाहर नहीं जा सकती आप। इसी तरह ही जीव और ये कहीं भी लोक के, इतने बड़े लोक में 343 घन राजू के लोक में कहीं भी जा सकता है, सूक्ष्म बन सकता है, बादर बन सकता है, कुछ बन सकता है, पर निकल कर कहीं इस लोक से जा नहीं सकता। और इसी तरह परमाणु भी कहीं आ जा नहीं सकता। सब के सब 6 के 6 द्रव एज इट इज इसमें रहेंगे। और ये शाश्वत है, लोक शाश्वत है, योग शाश्वत है, तो 6 द्रव्य शाश्वत है, और डिजुली सारे। हाँ, यहाँ खेल करते रहते हैं, कभी पुद्गल इसके साथ जुड़ गया, शरीर के साथ हो गया, शरीर की आयुष खत्म हुआ, जीव अलग हो गया, वो शरीर जो बचा
आपने क्रिमेशन कर दी या दबा दिया या कुछ कर दिया, वो करते करते परमाणु बिखर के फिर हो गए। उसमें जब जला दिया, कुछ गैसेस में फॉर्म में हो गए, कुछ लिक्विड में हो गए, कुछ उसके ड्राई बन के होकर राख बन गई, वो इस तरह हो गई। टोटल अगर टोटल देखा जाए तो परमाणु एक भी मिस नहीं हुआ। अब आप ये कहोगे कि वो व्यक्ति जो था वो तो 70 किलो का था, और उसके जलाने के बाद उसका जो है वो जो राख निकली, जो सारा वो तो सारी 6-7 किलो की होगी मैक्सिमम। तो इसका मतलब बाकी कहाँ गया माल? बाकी खत्म नहीं हुआ। वो गैसेस के फॉर्म में, कहीं फॉर्म में, इस लोक में वो कहीं जा नहीं सकता। उसकी फॉर्मेशन चेंज हो, उसकी अवस्था चेंज हो। इसलिए इतना सूक्ष्म है कि इतना उसकी उस अवस्था में भी रहता है। जब जुड़ जाता है तो तब भी रहता है। शरीर भी कैसे बनता है? शरीर उस पोष में एक एक अंग कैसे बनता है आप देखिए। अगर इसमें इतनी स्थूलता हो तो ये रोम छिद्र नहीं बन सकते थे 3.5 करोड़। और ये सारे चूड़ी चूड़ी के आकार के हैं। इसका मतलब कितना फाइनेस्ट ड्रिल होगा। ये किस शेप से आए हैं, यहाँ पर बने। ये परमाणुओं को जोड़ के क्या है कि वो चूड़ी के आकार का बन रहा है, कितने परमाणु का बन रहा है। ये जो जितने शरीर में सुराख हैं, बड़े बड़े सुराख भी हैं, छोटे छोटे सुराख भी हैं, उन सुराखों को उसी हिसाब से वो बन रहा है, वैसे ही वो डाया ले रहा है, वैसी वो शेप दे रहा है। ये कितना परफेक्शन है। और इसमें अब हम अपने को करने वाला समझते हैं। माता के गर्भ में कोई भी जीव, माता के गर्भ में उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, अब उसमें आप कर्ता भाव क्यों लाते हो? क्या आपने अपना शरीर बनाया? क्या आप करने वाले हो? ये कैसे हुआ? हाँ। अब जब हम ये कहते हैं कि इस लोक में सब कुछ व्यवस्थित है, तो अब आपको नहीं लगता। तब आप ये क्वेश्चन रन दिमाग ऐसे कैसे व्यवस्थित है, हम कुछ करने लायक नहीं। अरे भी तुम करने लायक होते तो वहां कर लेते ना अपने आप को। अपना रंग गोरा कर लेते, अपना स्मार्ट बना लेते, अपनी हाइट बड़ी कर लेते, अपना ये कर लेते। आपके हाथ में है क्या? ये व्यवस्थित है। आपके कर्मों के अनुसार आपको शेप मिल रही है, बॉडी मिल रही है, कौन से माता पिता, ये सारा व्यवस्थित है। उस व्यवस्था को आप मान लेते हो, और वो अंदर की आपकी डेवलपमेंट हो रही है। और जो आप बाहर काम कर रहे हो उसको आप व्यवस्थित नहीं मान रहे हो। वो भी तो जोड़ तोड़। जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज जो है जिसके अंदर वो डेवलपमेंट में व्यवस्था है, तो ये बाहर की व्यवस्था क्या है कि निमित्त इधर से आएगा, ये इधर से आएगा। आपका शरीर बना है, वो किस तरह बन गया है? ये व्यवस्था कैसे थी? ये सारा महाराज जी, सिस्टम। ये जो वुड और हमारा स्किन है ना, ये हाइड्रोकार्बन है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंबाइन करके बना हाँ, हुआ है। वो तो ठीक है, ये मतलब सारी। मैं परमाणु और स्कंद की बात बता रहा हूँ हाँ, कि ये जब मिल जाते हैं तो कुछ भी बना सकते, फॉर्मेशन हो कुछ, जाती हाँ, है। कुछ भी बन सकता है। हाँ, ये बड़ा जितने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है। हाँ बन जाती सारे है। प्लास्टिक का गुण भी हाइड्रोकार्बन भी है। हाँ, हाइड्रोकार्बन थे। तो ये जिस टाइम आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, एक होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक पढ़ना और ऑर्गेनिक पढ़ना। जब दोनों में बड़ा ऑर्गेनिक फर्क है। केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें सारे वो बॉन्ड कैसे जुड़ा, ये कैसे बन रहा है, वो सारी चीजें आती हैं। ये देखो, ये तो हम साइंस उस पे पहुंचे हैं ना। और यहाँ बिना पढ़े उस साइंस से पूरा फंक्शन सिस्टम जो है व्यवस्थित किया गया है। सारा व्यवस्थित किया गया, सारा व्यवस्थित किया गया। और अभी रीजन यह है कि बताया तो बहुत कुछ है, अभी तो उसका 1% हमारे हाथ नहीं लगा है। और 1% में से उसका 1000वां हिस्सा भी हम पढ़ नहीं पाते। तो जो कुछ हमने पढ़ा है, कितना पढ़ लिया? वो कुछ भी नहीं था जो बताया गया। अब 14 पूर्वों का हिसाब लगा के देखो ना, कि कितने 16,000 कितने हाथी जो थे, उतना जब जिस पानी में डूब जाए उतनी शाही को इस्तेमाल कर कर पूर्व लिखे। पहला पूर्व है वो 1 हाथी का, फिर दूसरा 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, 32 का, ऐसे करते करते ये जो है उसकी टोटल फिगर ही आ जाए। मतलब ये सारा जो है ना, इसको फिर ये सिर्फ ये बातें हम क्यों कर रहे हैं कि ये व्यवस्था समझिए कि आप क्या हो उस सारे टोटल सिस्टम की फंक्शनिंग में, लोक में, मुक्ति में, पैदा होने में, जीव बन रहे हैं, कौन कौन से त्रियंच में जा रहे हैं, कैसे तरह के मच्छर बन रहे हैं, कैसे कुंतु, कितना छोटा सा जीव है। वो आपकी किताब के अंदर पड़ी रही है, उसमें सफेद कितना करना, त्रस जीव है, चल फिर रहा है, थोड़ा सा कागज हिलाओ तो वो भागता है।
उस उतने से में भी अपनी जान बचाने की इच्छा है, मतलब सुख की अनुभूति करना चाहता है वो। नाली का कीड़ा भी देखो जाए नाली में फिर भी उसको चाहिए। इस परमाणु में एक रस, एक गंध, एक वर्ण और शीत उष्ण में से एक और स्निग्ध रूक्ष में से एक, इस प्रकार 2 स्पर्श पाए जाते हैं, वह स्वभाव गुण वाला है। 2 या उससे अधिक परमाणुओं के पिंड को स्कंद कहते हैं। ये सबसे छोटा जो लघु स्कंद होता है ना, वो सिर्फ 2 परमाणु जुड़ जाए, सबसे छोटा स्कंद वो। परमाणु और स्कंद के भेद से पुद्गल द्रव्य के 2 भेद होते हैं। जीव और पुद्गल के गमन का जो निमित्त उदासीन, तो निमित्त के अंदर कौन सा गति हेतुत्व वाला है, उसे धर्मास्थी काय कहते हैं। मतलब ऐसा है जो अप्रेरक है, वो प्रेरणा नहीं देता चलने की, बट उसमें जीव अगर चलना चाहे, हाँ चलेगा, वो अपनी मर्जी से, अपनी शक्ति से चलेगा, लेकिन वो उसको एक मीडियम देता है, और वो भी उदासीन है, उसको ये नहीं कि तू चल या ना चल। इसी तरह अधर्मास्थी काय, हाँ। तो अधर्मास्ती काय में जो है जीव और पुद्गल की स्थिति जो कि निमित्त है, उसे अधर्मास्ती काय कहते हैं। ये स्थिति हेतुत्व गुण वाला है। भाई तुम रुकना चाहो तो रुक जाओ, जहां पड़े रहोगे वहां पड़े रहो। जीवादि समस्त द्रव्यों के अवगाह का जो निमित्त है, यानी अवगाहना जो देता है, उसे आकाशास्ती काय कहते हैं। समस्त द्रव्यों की अवस्थाओं को बदलने में जो सहकारी कारण है, वो काल द्रव्य है। ये मतलब है कि अजीब अधिकार है ना, तो ये अपनी तरफ से हमने ये पढ़ लिए हैं सारे, हमें आसान लग रहा है, मतलब जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसको ये थोड़ा मुश्किल लगेगा कि क्या है, वो ध्यान से पढ़ेगा, लेकिन हमें तो पता है कि 6 द्रव्य है, उसके अंदर ये है। सारा ड्रामा जो हो रहा है वो तो जीव और पुद्गल कर रहे हैं। द्विउनिक मतलब दो दो अणु को मिलकर दो उन्नक आदि स्कंद दिशा में अनेक रस, अनेक वर्ण, अनेक गंध और अनेक स्पर्श जो पुद्गल है, वह जिन शासन में सर्व प्रकट रूप से विभाव गुण वाला है, इसको विभाव कह दिया। दो 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 के मिलने से जो परमाणु स्कंद दिशा से विघटित होकर एक प्रदेश पनी को प्राप्त हुआ है, उसमें खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला और चरपरा, इन 5 रसों में से कोई एक रस होता है। अब जो अलग हुआ ना, अब उसका कोई एक रस हो। और हाँ, श्वेत, पीत, नील, ये उसी को जो पहले हमने बात करी उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्वेत, पीत, नील, लाल, कृष्ण, ये जो 5 वर्ण होते हैं, इन 5 वर्णों में से एक वर्ण होगी। सुगंध दुर्गंध में से कोई एक होगी। शीत उष्ण के अंदर से में भी कोई एक, और स्निग्ध रूक्ष में से कोई एक। इस प्रकार 2 स्पर्श होते हैं, कर्कश, मृदु, गुरु और लघु। ये 4 स्पर्श अपेक्षिक होने से परमाणु में विवक्षित नहीं है। ये क्या अपेक्षा है? जब ज्यादा होते हैं, जब कब होंगे? वो गुरु और लघु हो। जब वो गुरु होते हैं, तो गुरु होने से क्या होगा कि जो आपका रुक्षता थी वो कर्कशता में बदल जाएगी। जो रुक्षता है, अब रुक्ष है, अब रुक्ष में से ज्यादा रुक्ष वाले सारे इकट्ठे हो गए तो कर्कश हो जाए। और इस तरह मृदु कौन बनेगा? जो स्निग्ध है। जो ज्यादा स्निग्ध है, वो ज्यादा स्निग्ध होते होते वो मृदु हो जाए, स्निग्ध। और इसमें भी ना शीत और उष्ण भी काम करता है। ये तो स्निग्ध रुक्ष के कारण है। और इसके साथ मृदु कौन सा बनेगा? जिसमें शीत भी साथ है। स्निग्ध जो है, ज्यादा स्निग्ध वाले इकट्ठे हो गए और उधर से शीत आ गई, मतलब चिकनाहट भी है और ठंडा भी है, तो वो मृदु हो जाएगा। और मृदु हो जाएगा। जो कर्कश है वो क्या है? वो ज्यादा जो ज्यादा रुक्ष जुड़े और उष्ण वाला भी साथ आ जाए, तो उसके अंदर कर्कश बना आ जाए। तो मतलब स्निग्ध रुक्ष के वेरिएशन के अंदर वो भी साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। ये आप इसको समझिए, मृदु कैसे हो जाए? वो बिल्कुल जैसे कोई चिकनाहट है, और चिकनाहट होते होते वो जम जाए पूरी तरह, तो वो चीज बिल्कुल फिसलने वाली हो जाएगी, वो मृदु होगी। उसको क्या मिला? उसको सॉलिड कर दिया, जैसे मक्खन की होता है ना, वो जम जाए ऐसा, तो वो वैसा। और वैसे तो मक्खन का कनकन भी नजर आता है छोटा। तो ये क्या है? ये कर्कश और मृदु, गुरु और लघु। गुरु लघु होने से ये 2 गुण और भी आ जाते हैं, कर्कश और मृदु। तो वो जो 4 थे पहले, जिसमें से परमाणु को 2 मिलते हैं, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष में से 4 हमने जाने थे, परमाणु में कोई 2 होते हैं। उन 2 में से एक, उन 2 में से एक। अब हाँ शीत वाला, हाँ जी, ये जो है ना, महाराज जी जैसे एग्जांपल में आपका सारा रेफ्रिजरेशन, बुलेट प्रूफ कार,
हाँ ये सारा यही है। हाँ यही है, यही है। उसको किसी चीज को आप गुरु है, शीट मोटी ले लेते हो, उसको गुरु कर लेते हो, लघु कर लेते हो। मतलब ये इसको समझने के लिए है कि हम स्निग्ध कोई चीज बहुत ज्यादा है तो स्निग्ध वाला ज्यादा है, और साथ में शीत उष्ण में से शीत मिल जाए अच्छा, तो वो मृदु ज्यादा हो जाए। स्निग्ध में, स्निग्ध में साथ में शीत वाले दूसरा दूसरा जो है वो शीत वाला आ जाए हाँ तो ये इसमें चिकराहट हो जाएगी। और रुक्ष के अंदर रूखे वाले सारे इकट्ठे हुए हैं, वो तो एक है, एक क्वालिटी। दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर उष्ण वाले आ गए, तो रुक्ष वाले को जब आप घिसते हो तो इसको ये देखो कि कितनी मुलायम जगह होती है। और रुक्ष के अंदर जैसे सैंड पेपर होता है, रुक्षता के अंदर वो पेपर क्या बनता है, सैंड पेपर। उसके अंदर एक एक कण लगा होता है, और वो घिसो उसके ऊपर तो लोहे पे घिसो तो लोहे का जंग उतर जाता है, लकड़ी पे घिसो तो लकड़ी मुलायम हो जाती है। ये सारी की उसकी कर्कशता बढ़ा रहे हो, मृदुता बढ़ा रहे हो। वो कैसे बढ़ रही है? क्यों? आप कहते हो 20 नंबर का दे दो रेग मार्क, 40 नंबर का दे दो, 60 नंबर का दे दो, उनके नंबर भी हैं। तो उसके नंबर के हिसाब से आप उसकी कर्कशता की डिग्री बढ़ रही है ना, कर्कशता की डिग्री बढ़ रही है। और मृदुता में मुलायम है। अब कपड़ा है वो कहते कॉटन बड़ी मुलायम है, लेकिन जब सिल्क पे हाथ देता है, सैटिन पे हाथ देता है, सैटिन में ये तो बहुत ही मुलायम है। मखमल कहते हैं। अब मखमल में मुलायम ऐसे कैसे आ गए? वो हाथ में पकड़ते हैं वो बहुत मुलायम लगती है, मुलायम लगती है। तो ये क्या है उसकी, उसके अंदर उतनी सॉफ्टनेस आ गई, उतनी मृदुता आ गई, स्किन के ऊपर हाथ फिसल रहा है उसके ऊपर ऐसा कपड़ा सिल्क। तो ये सारी क्या है कि उन बना तो वो परमाणुओं से ही है ना, वो शरीर ही है ना, शरीर ही है। कई कॉटन ऐसी होती है बड़ी रफ नजर आती है, मोटी, और कई जगह कॉटन ऐसी होती है कि दूर से आपको लगेगा कि ये सिंथेटिक है, लेकिन एक्चुअल में प्योर कॉटन होती है, बहुत महंगी कॉटन। भी आपने देखा होगी इजिप्शियन कॉटन, फेमस है इजिप्शियन कॉटन। इजिप्शियन कॉटन की शर्ट पहनी हो ना, वो चमक मारती है, कॉटन, कॉटन चमक मारती है। मतलब ये वैरायटी है पर वहां के पुद्गल कैसे हैं कि इजिप्ट के। अब चीजें देखो ना, वर्ड के अंदर है। टॉवल की बात करते हैं तो टर्किश टॉवल कहीं बात करते हैं, वो उसकी वहां वहां का जो थ्रेड है उस हिसाब से टॉवल बनाते हैं, सारी दुनिया में मशहूर टर्किश टॉवल। और इसी तरह इजिप्शियन कॉटन मशहूर। अब कॉटन नॉर्थ में भी होती है, मध्य भारत में भी होती है, लेकिन जो साउथ में है, जो साउथ के है वो कॉटन, ये जो आपका कोयम्बटूर का एरिया, तो इसका मतलब है कि वो पुद्गल, वैसे पुद्गल चाहिए होते हैं उसके लिए, वो चीज वैसी आएगी, वो वहां की वैसी बनेगी। ये सारा खेल परमाणुओं का है, जो शरीर बन रहे हैं, जो जो आपका वेस्टर्न साइड के ऊपर आम है अल्फेंसो, उसका चाहे पेड़ लाकर आप यहाँ लगा, वो नहीं आएगी। बासमती चावल, ये देहरादून की बासमती ये सब है, इसको लाकर आप पंजाब में, ये बासमती अलग है। हाँ, ये उसका प्रभाव है, उनकी अपनी स्पेशलिटी है उन पुद्गलों की उस चीज पे, और उसके कारण उनकी क्वालिटी कितना भी उसको कॉपी कर लो। जो श्रद्धा अफगानिस्तान से आता था, वो श्रद्धा आप अपने हिंदुस्तान में उगा लिया। वो श्रद्धा काशी फल की तरह है, बिल्कुल सीताफल होता है जैसे, वो कद्दू जिसे कहते हैं। और डेवलप तो कर लिया है, लेकिन उसके वो पुद्गल कहाँ से लाए उसके शरीर में? तो यहाँ ये तो मतलब परमाणुओं का भी कितनी वैरायटी है, कहाँ कौन सी जगह के कहाँ के, यही समझना अपने आप को कि इतनी वैरायटी होती है। क्लाइमेट का फर्क है, कश्मीरियों के नाक बड़े तीखे, और उधर असम में चले जाओ तो नाक ही दबे हुए, दबे हुए। भाई उनका क्या ये वो वहां का पैटर्न जो है, क्या वहां वो जीव जो है कोई दूसरा क्या है, वहां के वातावरण के अंदर वैसा है, उनका नाक वैसी होगा, आंखें छोटी होंगी। एलोवेरा के बारे में पढ़ा था, एलोवेरा कि जहाँ पर एक खास स्थान है जहाँ पर ये होती है, और दूसरी जगह पे उगाई गई है एलोवेरा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं बन सकती, नहीं बनती। ऐसे अमेरिका में भी है, ब्राजील में भी है, लैटिन अमेरिका, अमेरिका के अंदर बहुत अच्छा एलोवेरा। हमारे यहाँ भी अब जो उगाया जाता है, वो कई कई एलोवेरा भी बहुत अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, कई बहुत कड़वे। अब कुप कला के अंदर जो एलोवेरा है वो बड़ा कड़वा सा महसूस होता है।
चलिए, नहीं, मैं तो बस ये समझना हमने चाह रही हमने थी। पुद्गलों का परमाणुओं की इतनी वेरिएशन है, जी। और जो चीज अच्छी मीठी खट्टी कैसे है, इस पेड़ का फल यह है, उसी के साथ दूसरा पेड़ लगाया है, उसका ये फल जो आ रहा है फर्क वो फर्क हो जाए, उसका फर्क हो जाए। मैं तो ये बताना चाह रही थी, समझना चाह रही थी, जो आपने अभी फरमाया ना कि शीत कैसे, मतलब उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है वो शीत वाला बनता है, ठीक, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है वो उष्ण वाला बनता उष्ण है, किस किस का होता है वो कर्कश वाला बनता है। कर्कश वाला। उसको ये थोड़ा, ये कब है, ये कब होगा, ये चार कब आएंगे, जब ये गुरु लघु होंगे। जब गुरु लघु होंगे, गुरु लघु वो क्वांटिटी बड़ी होगी। आप जितना उसमें एक गुण स्निग्ध वृक्ष, उसमें आप मृदु और कर्कश नहीं बना सकते, उसमें नहीं होगा। ये तभी लिखा ना, ये चार स्पर्श आपेक्षिक होने से परमाणु में विकसित नहीं है। ये चार जो है परमाणु में इसलिए नहीं आते कि इसकी संख्या चाहिए, तो ये चार जो होंगे ना संख्या के अनुसार ये स्कंद में पाए जाएंगे, ये उसमें नहीं, कार्य परमाणु में नहीं होंगे ये। यानी कि हमने कहा उसमें दो ही स्पर्श होंगे, चार में से दो की सिलेक्शन किया भाई, ये चार क्यों नहीं होंगे, इसका रीजन ये है कि ये संख्या के अनुसार है इस अपेक्षा से, और ये स्कंद में ही होंगे। इस प्रकार पांच गुणों से युक्त परमाणु स्वभाव गुण वाला परमाणु कहा गया है, परंतु यही परमाणु जब स्कंद दशा में अनेक रस, अनेक रूप, अनेक गंध, अनेक स्पर्शों से युक्त होता है, तब विभाव गुण वाला कहा गया है। तात्पर्य यह है कि परमाणु स्वभाव पुद्गल है और स्कंद विभाव पुद्गल है। जो मैं अभी पूछ रही थी आपसे, तब मिल गया उसका जवाब, अब क्लैरिफिकेशन। पुद्गल द्रव्य का परमाणु रूप जो परिणमन है वह अन्य परमाणुओं से निरपेक्ष होने के कारण स्वभाव पर्याय है, और सब परमाणु से निरपेक्ष है, कहीं उसकी सापेक्षता नहीं, वो स्वतंत्र है, कहीं पर के साथ उसका कॉम्बिनेशन है। लेकिन वहां जो स्कंद के अंदर है वो आप पर के साथ जुड़े हुए, आप जुड़े हुए, आपका जुड़ाव इस बात पे हुआ है कि तू उससे दो गुण कम या ज्यादा होना चाहिए। अब ये सापेक्षता होगी ना, सापेक्षता होगी। और ये जो बाहर है, ये जो है इसको इसलिए से कह दिया स्वभाव, क्योंकि ये निरपेक्ष है, इसको किसी से लेना देना नहीं है, इसका स्वभाव है, इसको किसी से जुड़ना बिछोड़ना नहीं है, ये अपना इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र। आज ये बात बिल्कुल क्लियर आज हुई है। पुद्गल द्रव्य के परमाणु और स्कंद की अपेक्षा दो भेद हैं, दोनों भेदों में द्रव्य और पर्याय रूपता है। मतलब ये दोनों रूप हैं, पुद्गल परमाणु में स्कंद की अपेक्षा से दोनों ही भेद हो गए ना भाई। जो बात हम परमाणु के लिए कर रहे हैं तो स्कंद के अलग भेद हो गए, दोनों भेद में द्रव्य और पर्याय रूपता है, क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं रहती और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रहता। ऐसा आगम में उल्लेखित है, ये पता भी हमें कि महाराज जी एक बात बताएं, जैसे स्कंद में हमने द्रव्य तो मान लिया और पर्याय भी मान ली, हाँ जी, लेकिन स्कंद जो है वो अलग अलग परमाणुओं का बंधा होता है ना, तो हाँ जी। उन परमाणुओं में एक टाइप की पर्याय होती है, ये सब अपने अपने हिसाब से पर्याय करते हैं, देखो जितने वो भी जितने होता गुण, होगा। हर एक गुण की अपनी पर्याय है, हर गुण की अपनी पर्याय होगी, तभी उसमें उतने गुण मीठा, उतने गुण खट्टा, उसका तो उसकी उसकी वेरिएशन हो रही है ना। वो तो एनॉर्मस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाता होगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है, समझ ऐसा गया। है, ऐसा है। यहाँ निश्चय ने की अपेक्षा परमाणु को द्रव्य और स्कंद को पर्याय कहा गया है। स्कंद को क्या कहते हैं हम, अच्छा ये भी निश्चय ने से कह देते हैं, परमाणु को हम द्रव्य कह रहे हैं, वो द्रव्य है, और जो स्कंद बना है ना उसकी पर्याय है। स्कंद को पर्याय कहा गया, स्कंद में जो पुद्गल द्रव्य का व्यवहार होता है अथवा परमाणु में जो पर्याय का व्यवहार होता है उसे व्यवहार ने की विषय बताया है, अतः नए विवेक्षा से दोनों में अभय रूपता है, दोनों रूपता से उभय रूपता है। ये क्यों? पैराग्राफ दोबारा समझा दीजिएगा। यहाँ निश्चय ने की अपेक्षा परमाणु को द्रव्य और स्कंद की को पर्याय कहा गया, ये पर्याय होगी। परमाणु को तो हमने द्रव्य कह दिया, क्योंकि तो अगला यूनिट है वो तो द्रव्य है, वो तो 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य आता है पुद्गलास्त्री का है, वो परमाणु को द्रव्य कह दिया। जो स्कंद बना वो तो उसकी अवस्था है, परमाणु के जोड़ तोड़ से बनी उसकी अवस्था है, वो उसकी पर्याय कहा गया। स्कंद में जो पुद्गल द्रव्य का व्यवहार होता है, स्कंद के अंदर जो पुद्गल द्रव्य का व्यवहार होता है, अथवा परमाणु में जो पर्याय का व्यवहार होता है, परमाणु में जो पर्याय का व्यवहार होता है उसे व्यवहार ने का विषय बताया है। वो व्यवहार से उसका विषय बताया गया कि अतः न्याय विवक्षा से दोनों में उभय रूपता, दोनों तरह से
है। उभय रूपता का मतलब दोनों, हाँ, स्कंद को पर्याय उभय रूपता का क्या मीनिंग हुआ हमारे? का मतलब होता है दोनों तरफ से। उभय का मतलब ही दोनों रूप से होता है। तो हम कहते हैं ना ये काम इससे होता है और इससे होता है, और ये काम दोनों से होता है, तो उसमें ये उभय रूपता है। उभय रूपता, 6 द्रव्यों में सिर्फ जीव और पुद्गल द्रव्य में क्रिया है, और शेष 4 द्रव्य क्रिया रहित हैं। जिनमें क्रिया होती है उन्हीं में क्रिया का अभाव होने पर स्थिति का व्यवहार होता है। अब जिनमें क्रिया होती है, अब ये क्या हुआ, क्रिया हो रही है तो धर्मास्तिक आय के हिसाब से वो चल के उधर से उधर जाएगा, और क्रिया का अभाव होने पर स्थिति का व्यवहार होता है, स्थिति की पोजीशन आ जाती है। अब व्यवहार कौन सा होता है, स्थिति का होता है। इस तरह जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों की क्रिया में जो अप्रेरक निमित्त है वह धर्म द्रव्य, तथा उन्हीं 2 द्रव्यों की स्थिति में जो अप्रेरक है, अप्रेरक मतलब उदासीन, पैसिव निमित्त है, वह अधर्म धर्म। अब इसके साथ इसको क्रिया के हिसाब से वो बताया जा रहा है कि उन द्रव्यों में क्रिया, 4 में द्रव्यों में क्रिया रहित है, 2 क्रिया सहित है। जो क्रिया सहित है उनमें क्रिया का प्रेरक निमित्त कौन है, तो वो धर्म द्रव्य, धर्मास्तिक आय हो गया। और द्रव्यों की स्थिति में जो अप्रेरक है निमित्त, वो अधर्म द्रव्य। अब उसमें क्योंकि क्रिया का अभाव हो गया तो अधर्म में आ जाएगा उसका स्थिति, और उसका स्थिति का व्यवहार हो जाएगा। अब वो उस व्यवहार में आ गया, उस तरह का हो गया। व्यवहार का मतलब उस तरह का हो। पंचास्त्री काय की गाथा 98 अनुसार, 98 के अनुसार जीव द्रव्य पुद्गल का, और ये टाइम तो बहुत हो गया। अच्छा अच्छा, तो वो अच्छा, हाँ, पंचास्त्री काय की गाथा 98 अनुसार जीव द्रव्य पुद्गल का निमित्त पाकर और पुद्गल स्कंद काल द्रव्य का निमित्त पाकर क्रिया युक्त होते हैं। अब फिर बात कर दी, ये पंचास्त्री काय से लिया, उसकी गाथा 98 वाली है, उसमें कहते हैं कि जीव द्रव्य, महाराज जी इसका मतलब ये हुआ कि काल का भी इफेक्ट होता है, हाँ और जी, धर्मास्त्र काय का भी इफेक्ट होता है, हाँ और हाँ, अध्यात्म काय का भी इफेक्ट पुद्गल होता के है। अंदर सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पुद्गल का स्कंद जो पड़ा है, ये पुस्तक पड़ी है, ये 2 साल 4 साल 5 साल बाद इतनी पीली है, तो 20 ये साल बाद काल वो हुआ, पेज और पीली हो गई। काल हुआ। काल द्रव्य का प्रभाव हो गया ना। हम जैसे किसी समय लगते थे, आज से आज से ये समझो कि 50 साल पहले शरीर सौष्ठव क्या था, बात करने का ढंग उसका क्या था, और आज हम क्या हो गए। महाराज जी लेकिन एक बात होता है, 20 साल हाँ, पहले या 30 साल पहले जो भी हमारी शारीरिक स्थिति थी, और आज भी है, तो हमारे शरीर के जो परमाणु हैं और जो स्कंद हैं, उनमें जो प्राय होती रहती है वो तो नॉर्मल होती रहती है। हाँ, तो नॉर्मल हो काल रही का है। उसमें क्या कंट्रीब्यूशन आता है? मैं एक समझने के ख्याल से नहीं पूछ रहा हूँ नहीं, सर। वो परमाणु जो है ना, जैसे हम कहते हैं, तो उनमें जो प्राय होती है वो तो नहीं नेचुरल होती रहती है, बदल रहे उसमें कोई हैं। चेंजेस जो थोड़ी आएंगी। जो शरीर का, चेहरे का रंग था, जो चमक थी, वो जो था, अब देखते हो कि बुढ़ापे में आने में वो रंग नहीं रहा। अच्छा, ये तो आपको उसमें खुद काल की कंट्रीब्यूशन कैसे होती है महाराज? काल से ही है ना, वो प्रति समय की पर्याय है। एक एक समय में परिवर्तन हो रहा है। जितनी ज्यादा समय बाद देख रहे हो, एक व्यक्ति को आप रोज देख रहे हो, अपने नहीं बेटे महाराज को जी आप मैं रोज देख समझ रहे गया हो, आपकी बात कि उसका परिवर्तन नहीं नजर आएगा। हर और समय जिसको काल चेंजेस के बाद होती देख रहे। रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, उसमें परिवर्तन नजर आ जाएगा। तो काल का महाराज जी महत्व हो गया। वो समझ गया, लेकिन हाँ, हर समय जो पर्याय होती रहती है वो परमाणु में तो एक समान होगी ना। पर्याय में, लेकिन उसकी पर्याय में उसकी परिवर्तन तो हो रहा है ना, उसका किसी बात का। वो पर्याय में जो कपड़ा आज आपने शर्ट ली गहरे लाल रंग की, जैसे आपने पहनी नहीं हुई है, वो मैं समझ गया आपकी वो बात, आई धुलते अंडरस्टैंड। धुलते धुलते समझ धुलते गया। उसका रंग बदल रहा है, तो उसका रंग अब वो चमक ही नहीं रही उसके अंदर, कपड़े के अंदर। परिणमन भी काल के अनुसार हो काल रहा के है, अनुसार, हाँ, और दृष्टिगोचर काल के अनुसार। काल के अनुसार हो रहा है। पता नहीं हमें काल अनुसार ही चलता है, जब हमने कालांतर यहां तक कह दिया कि आप गे को भी उस पर्याय के अनुसार, जिसको जब देखना है, वो काल के अनुसार ही आपको दिखाई देती है। जो चीज आप पे ध्यान ही नहीं गया, अब बैठे बैठे काम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और कोई समझ रहा है ये तो बिजी है, ये तो देख नहीं रहे, तो चुपचाप जो आपका नौकर कुछ ऐसा करने लगा, लेकिन आपकी उस समय निगाह उठेगी और उसको आप देख लो एक पल के। वो क्यों उठी, उसी समय क्यों उठी, वो निश्चिंत था कि आप अपने काम में मस्त हो। तो महाराज जी एक बात और बताएं, हाँ, आपने कागज की जैसे एक आपने एक एग्जांपल दिया ठीक कि है। 5 साल में 10 साल में वो हो हाँ, जाता है। हाँ, तो जो परमाणु उसके 10 साल बाद 20 साल बाद जो कमजोर हो जाते हैं, तो क्या उनका कैरेक्टर बदल जाता है?
नहीं बदलता ना। परमाणु बदल गए। परमाणु वो बदल रहे हाँ, हैं ना, परमाणु बदल जाएंगे ना, हाँ, इसका बदल मतलब। रहे हैं, हाँ, बदल रहे हैं, समझ वो गया। बदल रहे हैं। उसका छिटकना समझ और गया। मिलना हो रहा हाँ, है, वो बदल रहे हैं, मिलना वो बिछड़ना। बदल रहे हैं, छूट रहे हैं। उसकी इंडिविजुअल की तो जो प्रॉपर्टीज वो रहनी है, प्रॉपर्टी बदल रही है। हाँ हाँ, उसकी टोटल समझ गया स्कंद भाई, की प्रॉपर्टीज बदल रही है। समझ गया और वो अच्छा, वो ये जरूरी नहीं जो काला हमेशा काला ही रहेगा। हम्म। अब एक प्रोग्राम डाल देना कंप्यूटर में तो सारी जगह उसका असर हो जाता है। तो ये सदा स्वभाव रूपी आते हैं, इनमें interesting विभाव बात है। रूपता नहीं आती। अर्थात इन चारों द्रव्यों का परिणमन सदा शुद्ध ही रहता है। ये चार जो है ना, धर्मास्थी अधर्मास्थी वगैरह, मतलब जीवादि द्रव्यों में जो समय समय में वर्तना रूप परिणमन होता है, उसका कारण काल द्रव्य है। धर्म अधर्म आकाश और काल, इन चारों द्रव्यों के जो गुण तथा पर्याय हैं वे सदा स्वभाव रूपी होते हैं, उनमें विभाव रूपता नहीं आती। अर्थात इन चारों द्रव्यों का परिणमन सदा शुद्ध ही रहता है, जबकि जीव और पुद्गल द्रव्यों में शुद्ध अशुद्ध यानी स्वभाव विभाव रूप दोनों प्रकार का परिणमन होता है। ये खेल इसी कर रहा है, सारा खेल जीव और पुद्गल का हो रहा है। और उसमें जो सबसे अपने आप को अक्लमंद समझता है, वही सबसे बेवकूफ खिलाड़ी है। अकलमंद समझ वो जाता है। वो खेलते हुए फंस रहा है खुद। इसलिए उसको मूड कहा है। हाँ, वो खेलते हुए ना फंस रहा है उसमें, सब कुछ जानते हुए भी। अब जो चीजें धर्म के बारे में सब कुछ जानते हुए भी हम वैसा करते नहीं, तो खिलाड़ी कौन है? ये जीव है। उद्गल तो जड़ है, वो तो हमारे बहकावे में आ जाता है, हाँ, काम करते हो बेचारा वो आगे भी बढ़ फंसता है, और फिर वो हमको दुखी करता है। जब उसको हम जोड़ लेते हैं ना, वो कहता है ठीक है, जब मैं छूटूंगा ना तो तब ये मेरे को बताऊंगा, बुलाया तब भुगत। अब भुगतो, मेरे को बुलाया भुगतो। तो वो कर्म जब छूट रहे हैं ना, तब आपको वही स्थिति में आकर दंडित कर रहे हैं तुम्हारा। मूर्त अर्थात पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश होते हैं। धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। मूर्त और तब ये मतलब ये अजीब अधिकार में सारी चीज क्लियर करनी है उन्होंने। मूर्त अर्थात पुद्गल द्रव्य के, जो मूर्त है वो पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश होते हैं। धर्म अधर्म एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और लोक में आकाश के असंख्यात प्रदेश ही हैं, बराबर हैं। परंतु समस्त आकाश यानी लोक और अलोक को जो लेते हो तब अनंत हो जाएंगे। काल एक प्रदेशी है, कहीं कहीं पर वह एक प्रदेश के कारण अप्रदेशी भी कहा जाता है। कहीं कहीं एक प्रदेशी लिखा होता है, लेकिन कई बार कह देते अप्रदेशी। अप्रदेशी क्योंकि इसका प्रदेश लोक में प्रचय नहीं हो सकता। हाँ, एक प्रदेश होने का मतलब है कि लोक में नहीं फैल सकता, जैसे बाकी सब फैल सकते हैं। तो जैसे ये कड़ी रूप की श्रृंखला बनती है और एक कड़ी होगी तो वो एक अकेली श्रृंखला क्योंकि थोड़ी एक बनाएगी। प्रदेश लोक का इसमें प्रचय नहीं होता। द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य मूर्त है, शेष 5 द्रव्य अमूर्त है। एक जीव द्रव्य चेतन है, शेष 5 द्रव्य अचेतन है। पुद्गल का परमाणु आकाश के जितने अंश को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। ये भी कहते हैं पुद्गल का परमाणु आकाश के जितने अंश को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। और एक उस प्रदेश से जो परमाणु है ना, दूसरे प्रदेश तक जो मंद गति से चलकर जाता है उसको एक समय कहते हैं। आगम में काल द्रव्य को छोड़कर शेष जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश ये 5 द्रव्य अस्थि काहे कहे गए हैं। बहुत प्रदेश हो उसे अस्थि कहा जाता है, यानी पूरे लोक में प्रचय हो सकते हैं, विस्तार रूप हो सकते हैं, विस्तार हो सकते हैं, इसको अस्थि कहा। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, किंतु प्रवाह रूप क्रम से अनंत है। एक एक करके वो भी लड़ी की तरह जुड़ा हुआ है, वो विस्तार तो नहीं हो सकता, वो विस्तार रूप में तो नहीं जा सकता, प्रवाह प्रवाह रूप में होता है। एक समय इसमें लोक ऐसा है, 5 द्रव्य कहाँ पड़े हैं, ये काल इधर है। दूसरे समय में काल यहाँ है, ये 5 द्रव्य कहाँ कहाँ है। हर समय में लड़ी की तरह, चेन की तरह ये प्रवाह रूप है, वो विस्तार रूप है, वो 3 डायमेंशनल है, इसकी 4th डायमेंशन है। वो कहते हैं ना टाइम की 4th डायमेंशन है। 3 डायमेंशन तो होती है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। 3 डायमेंशन आपकी है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। 3 डायमेंशन में कोई भी वस्तु ले लो, वो रखोगे तो 3 डायमेंशन होंगी। 2 डायमेंशन वाली चीज है वो हॉरिजेंटली होगी या वर्टिकल होगी। उसके अंदर क्या होगा, एक ही चार्ट होगा, उसमें 2 डायरेक्शन होंगी, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। पेपर के ऊपर हम ड्राइंग बनाते हैं हॉरिजेंटली, लेकिन किसी चीज को लेकर घड़ते हैं तो 3 डायमेंशन हो जाता है।
अब इसमें हाइट थोड़ी होगी पेपर के ऊपर, एक कागज पे लिख रहे हैं तो उसमें लंबाई और चौड़ाई है ना कागज। लोग क्या 3 डायमेंशन में उसका आकार है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो उसके अंदर वो 3 डायमेंशन है। इसका मतलब बाकी द्रव्य सारे 3 डायमेंशन के अंदर काम करते हैं, धर्मास्ती, अधर्मास्ती, आकाशास्ती। काल जो है, काल जो है उसकी 4th डायमेंशन है। अगर वो अगर डायमेंशन XYZ है या LBH है तो ये किसको कहते हैं? T डायरेक्शन। ये मैथमेटिक्स में आता है, आगे जब पढ़ेंगे, टाइम हो गया है। तो ये T डायमेंशन जो है ये आपको समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि काल द्रव्य एक प्रदेशीय है किंतु प्रवाह रूप क्रम से अनंत है। मतलब इसको भी अनंत लेंगे। धर्मास्तिकाय एक है, अधर्मास्तिकाय एक है, आकाशास्तिकाय एक है, ये सारे एक हो गए, एक एक है। काल भी एक है इस समय, लेकिन प्रवाह रूप से ये अनंत में आएगा। तो इसको अनंत ले लिया, जीव को अनंत ले लिया, और पुद्गल को अनंत ले लिया। ये अनंत हो गए, ये 3 अनंत हो गए। वो 3 जो एक एक रूप से, यहां क्लोज करते हैं। ये आपको एक षड्रव्य प्रश्न महाराज जी सिर्फ क्षमा मांगते हुए करता हूँ कि हाँ, इसमें हम सारी जो कॉम्बिनेशन है जीव और पुद्गल की कहते हैं, हाँ जी, और फिर हम जीव को कहते हैं करता नहीं है, इसका अंदर कर्म करता है। हाँ, यही तो तो सारा सारी सारा कहानी यही तो सारा हिसाब है कि ये करता है और आप कर नहीं सकते, पर ये हो रहा है, पर ये हो रहा है, हो रहा है। पर ये हो रहा है आप। अब ये चीज कब समझ आती है कि हम्म, राग द्वेष आप कर नहीं सकते, और आपके अंदर ये पक्का हो जाए कि ये मैं कर ही नहीं सकता। ये जो हो रहा है ना, ये यानी कि मैं विभाव में जाता हूं, कर्मों के कारण हो रहा है कुछ नहीं, पर मैं कर नहीं सकता और ये मेरे नहीं है। राग द्वेष मैंने करने नहीं है, मेरे है नहीं है, मुझे फंसाने वाले हैं, हे है। जब ये पक्का हो जाएगा तब आपको राग द्वेष से ये हो, जो अभी अभी जो आपको महत्व होता है ना, ये मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा, ये सारा हे है, समझ गया। ये आपको बहुत फंसाने वाला है। बड़ा क्लियर है हमारे। ये क्लियर हो जाएगा ना, तो ये है। और मैं करता हूं, कर्ता भाव में, मैंने देखो घर बनाया, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं इस पोजीशन पे पहुंचा, यहां पहुंचा। तू कुछ नहीं करता, ये कर्ता भाव तेरे में आना ही नहीं चाहिए। तू करने वाला कौन है? राग द्वेष तू कर नहीं सकता। अब आप अपनी स्थिति को इन 2 से माइनस करके देखो क्या हुआ, सही कह रहे हैं। तो आप हो जाओगे ना सहज कि ठीक है, बिल्कुल ना मैं नहीं करने भाई। वाला हूं, ना मैं राग द्वेष कर सकता हूँ। और ये 2 से काम हो जाना है सारा। राग द्वेष छूटा तो अनंता अनुबंधी किशाई की चौकड़ी के ऊपर आपने अटैक कर दिया। और ये कर्ता कर्म छोड़ा तो आपके अंदर क्या है? एकत्व की भावना आ जाएगी कि ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं हूं। तो ये स्वामित्वपना उड़ा, तो अपने आप सम्यक दर्शन तो आएगा ही आएगा। नेचुरली महाराज, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। आप तो मस्ती से जियो। और अब ये अकाउंटेबिलिटी भी तो खत्म। आप तो खुद ही फंसे हुए हो, और फंस कर ही इसको आनंद समझ रहे हो कि इसमें मुझे आनंद मिल रहा है, लेकिन आप उसमें धस रहे हो। हम्म, महाराज जी, कथा का जो एंड होता है ना वो बहुत प्रफुल्लित होता है, वो अच्छा, सहजता से हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। पहले तो हम रहते हैं कि बस चुप चुप, हाँ, फिर महाराज एंड जी, बड़ा इसका अच्छा मतलब होता है कि हम सहज हो जाएंगे। कितनी डीप फिलोसफी और कितनी वेल इंटीग्रेटेड फिलोसफी है ये। ये समझ में डीप आ और जाए। इंटीग्रेटेड। बहुत गहरा ये एकदम। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि बच्चों में या हमारी यंग एज में जो पोटेंशियल था, उस समय धर्म समझना चाहिए था। जैसे अब ये विधि लगी हुई है ना समझने, ये देखिए, तो ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, और ये अब धर्म समझेगी ना तो ये बहुत आगे तक लेके जाएगी इसको। क्यों है? इसको कई फंडास क्लियर होंगे। रीजन है, ये धर्म जो है ना बच्चों के समझने के लिए है, और समझकर शांत हो जाए। हम बड़ा उल्टा, साइकिल हमारा बहुत उल्टा है कि हम बुढ़ापे में धर्म करेंगे। आप धर्म को अपना कार्य करते हुए बच्चों को समझाते समझाते 20-25 साल के हो गए, वो धर्म ने उनको समझ आ गया कि एक्चुअल है क्या, ये सारा सिस्टम क्या। फिर उसको जीवन में गृहस्थ में जाने दो, जाने दो। फिर उनकी आयुष आयुष भी ठीक बंधेगा। जो कार्य करेंगे वो धर्म पूर्वक करेंगे, मतलब उनका काम भी जो होगा वो धर्म पूर्वक होगा। अर्थ भी कमाएंगे, धर्म पूर्वक मंगाएंगे।
तो फिर आगे जाकर क्या होगा, जब काम और अर्थ निकलेंगे शरीर से तो धर्म से मोक्ष हो जाएगा। उस समय आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, कि जब आपके अंदर से ये चार जो पुरुषार्थ होते हैं, ये जो है अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इसमें से आपको हर कार्य जो है वो धर्म पूर्वक करना है। मतलब आपके अंदर अर्थ, पैसे का कमाना, अर्थ का मतलब क्रियाएं करनी, सारी धर्म पूर्वक हो जाए, काम आपका धर्म पूर्वक हो जाए, ये सारी जितनी इच्छाएं हैं वो भी है कि ये मुझे जरूरत है, इसकी नहीं जरूरत है, बड़ा सहज होकर, और उस जीवन से आप करते करते, और धर्म आपको पहले आ गया। ये जो धर्म को बुढ़ापे पे डाल दिया ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उस समय शरीर की शक्ति नहीं है, इंद्रियां सक्षम नहीं है। वो हमारे पास प्रवचन सुनने के देखे है ना, आज कोई भी कुछ आता नहीं है उस समय। निगाह नहीं आती, कोई बैठा नहीं जाता, कोई कुर्सी के जमीन पे नहीं बैठा जाता, सारा कुछ हिला हुआ अंजर पंजर, वो तो रिपेयर होने लायक है, और हम उनको वो धर्म सिखाने लग जाते। महाराज जी नितिन जी भी पढ़ाते हैं अवंतिका को, अपनी बेटी को। अच्छा, और इन्होंने प्रेरणा पाके मैंने भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को शुरू करा है, आपसे प्रेरणा पाके और नितिन जी से। तो नितिन जी बहुत पढ़ाते हैं अवंतिका को। और मुझे पता है, वो तो याद किया तो बहुत प्रश्न पूछती है। इट विल टेक 15 years before हाँ, we वो actually बहुत bring प्रश्न them. पूछती है। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। विधि